तो एक एग्जांपल आपके तो एक एग्जांपल आपके बुक में दिया है जिसमें कहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड जो है स्क्वायर का वो कितना है 10 मीटर, और एक फार्मर है जो कि उसका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है 40 सेकंड। तो टोटल टाइम दिया है, मैंने ये बोला गया है कि 2 मिनट 40 माने 2 मिनट 20 सेकंड में वो किस पोजीशन में होगा। तो फाइंड करने के लिए बोला है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए सबसे पहले हमें गिवन डाटा क्या है कि वो 40 सेकंड में एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाता है। टोटल टाइम कितना दिया है हमें 2 मिनट 20 सेकंड। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि आखिर वो कितने रेवोल्यूशन लगाएगा, माने कितने राउंड लगाएगा। देखते हैं, हम निकालेंगे अभी नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड बाय फार्मर, कितना उसने राउंड्स कवर किया। तो इसका फॉर्मूला क्या कर देंगे, लिख देंगे आप कि टोटल टाइम गिवन, जो टोटल टाइम दिया है वो लिख दीजिए बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, या राउंड भी लिख सकते हैं। तो देखिए टोटल टाइम कितना दिया है आपको 2 मिनट 20 सेकंड। सबसे पहले आप इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए क्योंकि आपको डाटा सेकंड में दिया है। तो 2 इंटू 1 मिनट लिखिएगा, ठीक है, प्लस 20 सेकंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो कितना हो गया आपका 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो आपका जो फाइनल आ जाएगा, आपके टोटल कितने सेकंड्स हैं 140 सेकंड्स। तो आप ऊपर लिख देंगे 140 सेकंड्स बाय 40 सेकंड्स। सेकंड से सेकंड्स कैंसिल। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काटिए, कितना आएगा 7/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो 3 पूरे चक्कर लगाएगा और एक हाफ, मैंने 0.5 लिखा है तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 3 1। तो इसका मतलब देखिए 3 पूरा चक्कर लगाएगा, उसके साथ हाफ एक चक्कर लगाएगा, मतलब आधा एक चक्कर। तो समझ लीजिए वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है। देखिए 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। अब हाफ राउंड देखिए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होगा। देखिए ये हाफ राउंड है तो इसको बी मान लीजिए। ठीक है, रुकिए इसके एक नाम दे देते हैं बी सी डी। ठीक है, इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो अभी वो कहाँ होगा सी पे। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है ए सी। तो ध्यान से देखिए कि आपका जो ए बी सी है वो क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है। वो भी कैसा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बना रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस। तो उसके अनुसार क्या होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पर क्या है आपका ए बी है, और आपका परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी आपको पता नहीं है, अच्छा ए बी आपको पता है, देखिए 10 है। तो हर एक साइड कितने का होगा 10 का। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100। तो आपका कितना हो गया टोटल 200। यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है आपका रूट ओवर। तो यहाँ पे रूट ओवर हो जाएगा। और जब 200 का आप कीजिए कि किस प्रकार हम इसका फैक्टराइजेशन करें, तो मैंने सिंपलर फॉर्म में इसको लाया। इसका रूट क्या होता है, देखिए 2 कितना आ गया आपका 100, 10 10 जा 10 1 जा। तो देखिए यहाँ पर किसका जोड़ा बना 10 का। तो आप क्या कीजिए 10 का जोड़ा बाहर निकाल दीजिए, और देखिए किसका आपका जोड़ा नहीं बना 2 का। तो यहाँ पे 2 अंदर आएगा और यहाँ पे मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या निकला 10√2 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर देखिए डिस्प्लेसमेंट बोला होता तो कैसे करते, कुछ सोचिए। अभी डिस्प्लेसमेंट सॉरी, अगर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता तो आप कैसे करते हैं। आपने ऑलरेडी दिया है डिस्प्लेसमेंट, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो देखिए वो भी बहुत सिंपल है। अब आपको निकालना क्या है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको पता है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, वो कितना घूमा ये मेन होता है। तो अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो देखिए वो कितना चक्कर लगाया था 3 चक्कर। तो आप लिखेंगे 3। अभी वो घूम रहा है, कहाँ पे घूम रहे हैं, अब इस चीज पे ध्यान दीजिए। वो घूम कहाँ रहा है, वो आपके माने स्क्वायर के पैरामीटर पे घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद उसने एक और आधा चक्कर लगाया था तो प्लस लिख के हाफ इंटू वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लिख देंगे। तो देखिए 3 ब्रैकेट में, अब देखिए पेरीमीटर का माने क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड। साइड कितना है 10 है आपका, और हाफ लिखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 10 भी इधर आएगा। तो देखिए जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 40 प्लस
इसका कितना होगा, हाफ इंटू 40। तो देखिए 2 से काटिए, यहाँ पे आ गया 20 और ये है आपका 120 प्लस वो 20, तो कितना हो गया आपका टोटल 140 मीटर। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। आपका डिस्टेंस निकला 140 मीटर और आपका डिस्प्लेसमेंट निकला था 10√2 मीटर। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क समझ में आ गया हो। तो देखिए इसी से रिलेटेड है, बहुत रिलेटेड है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपका स्पीड और वेलोसिटी। तो चलिए उसको समझते हैं।